हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। नीट एस्पिरेंट्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वो स्टूडेंट जो नीट 2024 के लिए फाइट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट नीट 2024 के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको कुछ मैं न्यूज़ बताना चाहता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाली है तो आप सब देखना, क्योंकि मैं उन बच्चों से ये बात कहना चाहूँगा जो नीट फाइट कर रहे हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट हो रखे हैं, 9 फेब से 9 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका आपको बता रखा है। कहाँ बता रखा है, आई बटन में प्रेस करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करना है। बाकी पास्ट कंटेंट के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें पूरा हमने डिटेल से बता रखा है कि फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और क्या अपलोड रहेंगे। बट स्टूडेंट, मेन अब बात देते हैं नीट की सीटों के ऊपर, कुछ बात करेंगे कि नीट की सीटें कितनी। तो बच्चों, आप सबको पता ही है नीट का कंपटीशन कितना टफ हो रखा है। मीन्स कुछ सीटों पर अनकॉन्शियस टाइप के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। मीन्स अगर लाख सीटें हैं तो उसमें हर साल 18 लाख से 19 लाख बच्चे फॉर्म फिल हो रहे हैं। मीन्स इंडियन गवर्नमेंट हर बच्चे को नीट की सीट अलॉट नहीं करा सकती। मीन्स जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके 50% बच्चे भी सीट पे नहीं बैठ पा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, उन बच्चों के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मीन्स जिसका प्रियोरिटी सिर्फ नीट है, जिसकी प्रियोरिटी सिर्फ नीट है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर ही बनना, उसके अदर कुछ भी नहीं बनना, उन बच्चों को मैं नहीं कहूंगा। बट जो स्टूडेंट्स 19-20 में है कि नीट तो करनी है, उसके साथ साथ मेडिकल में कोई भी कोर्स चलेगा। अगर सर हम 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं, अगर बच्चों हम 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं, तो सर आप हमें ये प्रियोरिटी बताइए कि उसके अदर हम क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो रहने वाला है कि नीट के साथ साथ आप कुछ कोर्स भी यूज करिए, कुछ कोर्स को अंदर भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वो कोर्स आपके इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। क्योंकि देखो बच्चों, ये जो क्लियर है, ट्रुथ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हर बच्चे को नीट की सीट अलॉट नहीं करा सकती। मीन्स अगर 20 लाख बच्चे फिलअप कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ 5 लाख बच्चों को भी नीट की सीट अलॉट नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी सीटें नहीं है इंडिया गवर्नमेंट के पास। तो वो भी काम चल रहा है। बट उसके साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के बाद अपना फ्यूचर डल कर देते हैं, खतरे में डाल देते हैं। खतरे में कैसे हैं कि मीन्स उनके पास ऑप्शन रहता नहीं है, तो वो अपने घरेलू कार्य के अंदर या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट मैं उनको ये बात कहूंगा कि आप नीट के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, जो आपके नीट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन नीट के थ्रू भी होते हैं और नीट का सिलेबस उनको सिलेबस एकदम सेम होता है, तो आपके बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों, आपका समय वेस्ट नहीं करते हो, हम वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीट के साथ साथ और कौन सा एग्जाम देना चाहिए? बिल्कुल स्टूडेंट, नीट के साथ साथ और कौन सा एग्जाम देना चाहिए? आपका फ्यूचर खतरे में नहीं जाएगा, डल नहीं जाएगा। जो बच्चे नीट एस्पिरेंट है वो नीट की तो तैयारी कर ही रहे हैं, एमबीबीएस का सपना देख रखे हैं। मानता हूँ सब इतनी सीटें नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट सबको सीट प्रोवाइड कर सकती है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देखिए अच्छे से। पहला कोर्स स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पहला कोर्स है बीएससी नर्सिंग। बच्चों, आप नीट के साथ साथ नीट एग्जाम दीजिए, आप मना नहीं कर रहे। नीट के साथ साथ आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के अंदर बेस्ट ऑप्शन एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल भी आप कर सकते हो। ये क्या है? ये बच्चों आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आवर टीम, अकॉर्डिंग टू ऑल आवर इंडियन सिटीजन्स। मीन्स बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट कि नीट के अंदर सीटें हैं टोटल 93,000 सीटें, ठीक है। और फॉर्म भरने वाले बच्चे कितने? 18 लाख से 20 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भर रहे हैं स्टूडेंट। मीन्स इसके 50% भी सीटें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सब समझ सकते हो कंपटीशन कितना हाई लेवल पर है। तो इसके अंदर आपको मैं ये कहूँगा, जब नीट का एमबीबीएस का 5 साल कोर्स होता है, और ये तो अलग बात होगी, बट इसके साथ आप समझिए कि जब आप नीट करते हो, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, जो भी आपका अटैम्प्ट चल रहा है स्टूडेंट, उस अटैम्प्ट के अंदर आपको समझना है कि आपके 3 साल पूरे वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपना एम्बिशन, अपना सब कुछ एमबीबीएस को मान के चलते हैं। उन स्टूडेंट को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अच्छी बात है स्टूडेंट आप करो। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब नीट तो कर ही रहे हैं, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट, उनके साथ साथ उनका मन है कि सब मेडिकल भी, कोई भी फील्ड में जाएंगे हमें चलेगा, हमें नीट तो दे ही रहे हैं, हमें 100%, उसके साथ साथ हम कोई भी फील्ड में जाएंगे हमें चलेगा। तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एम्स नर्सिंग का फॉर्म भी लगा सकते हो, एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म लगा सकते हो। इनका सिलेबस भी सेम है। 12th की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी के फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ये सब सेम, सिलेबस सेम रहता है इसके अंदर। तो आपके ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, कोई भी अदर सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कि पहली बात एम्स बीएससी नर्सिंग, इसके अंदर सैलरी भी अच्छी खासी है। सेकेंड रहती है बेटा स्टेट नर्सिंग। स्टेट नर्सिंग क्या है? स्टेट नर्सिंग मीन्स आप जो स्टूडेंट
नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जैसे राजस्थान से कर रहे हो, यूपी से कर रहे हो, तो आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, ये यूनिवर्सिटी कराती है। जैसे राजस्थान के अंदर RUHS है, राजस्थान के अंदर RUHS है, वो एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम कराती है। उसके अंदर भी सिलेबस 11th और 12th का ही रहता है स्टूडेंट, वही फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप अप्लाई करके BSc नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप नीट की कर सकते हो स्टूडेंट, तो आपका साल ख़राब नहीं होगा। जो आपकी ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल का डिग्री कोर्स, 4 साल डिग्री कोर्स है वो भी आप कंप्लीट हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको नीट मिल जाए 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट में, ठीक है स्टूडेंट, 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट नीट मिल जाए तो आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो। इधर ये बड़ा कोर्स है, बट मैं भी भगवान ना करे अगर आपको 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट में नीट ना मिले तो आपके पास BSc नर्सिंग करा हुआ लास्ट ईयर रहेगा, उसमें डिग्री आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट समझ गए, ये 2 कोर्स हो गए यहाँ पे। फिर थर्ड कोर्स की बात करूँ, CUET, ये क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। स्टूडेंट आपको ये भी लगाना चाहिए, इसके अंदर आपके BSc हो जाएगी इजीली। BSc कोर्स आप जरूरी नहीं है रेगुलर करो, प्राइवेट भी कर सकते हो, तो आपके स्टडी में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसका कोर्स करने के कुछ स्टूडेंट फ़ायदे हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट 20 लाख जैसे हर साल फॉर्म भर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, और सीटें कितनी, 1 लाख मान लो, 13,000, 1 लाख सीटें मान सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे 19 लाख स्टूडेंट हैं, जिनमें से मैं कह सकता हूँ, हमारी टीम कह सकती है कि 4 से 5 लाख बच्चे, 5 से 6 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो सपना टूटने पर 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट भी दे चुके हैं, 4 अटैम्प्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल क्या है कि आप अगर ऑप्शनल में ये कोर्स करते हो, लाइक CUET कोर्स हो गया, या BSc नर्सिंग हो गया, या BSc पैरामेडिकल हो गया, तो आपके बहुत बेनिफिट होगा। इन फ्यूचर आपके पास एक डिग्री रहेगी, इन फ्यूचर आपके पास एक डिग्री रहेगी। अगर नीट नहीं भी मिले तो, हर स्टूडेंट को नीट मिलना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ये सत्य जो सत्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कुछ कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप समझ गए स्टूडेंट कि फर्स्ट कोर्स आ गया BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल। सेकंड आ गया स्टेट नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो भी आप फिलअप कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, जिसमें आपके स्टूडेंट नीट अगर नहीं भी मिलता है आपको, तो आपका फ्यूचर खतरे में नहीं रहेगा, फ्यूचर एकदम सेफ जोन में रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो स्टूडेंट आप सबने देख लिया, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, जो आपको BSc नर्सिंग, एम से BSc नर्सिंग, एम से पैरामेडिकल, स्टेट नर्सिंग और CUET, ये कुछ 4 कोर्सेज आपको साथ साथ फॉर्म फिलअप कर रखना है। जो स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट इतनी सीटें नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो नीट उस टफेस्ट लेवल पहुंच चुका है जो हर एक बच्चे को सीट अलॉट नहीं हो सकती, बट कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप साथ साथ ये फॉर्म फिल कर दो, तो आपका मे बी फर्स्ट अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट तक नीट का सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके पास सीट सेफ रहेगी अदर ऑप्शन की। तो आपका फ्यूचर डलनेस में नहीं जाएगा, आपका फ्यूचर ब्लैक लाइट में नहीं जाएगा, आपका फ्यूचर सेफ जोन में रहेगा, व्हाइट लाइट में रहेगा। तो आप उसमें देख सकते हो कि भविष्य खतरे में नहीं रहता। इसमें क्या होता है, वो बच्चे जो एक टारगेट बनाते हैं नीट को, उनके बाद 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट आस टूट जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। बट इन मैं कहूँगा अगर ये कोर्स आप फिलअप करते हो, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगी। इन फ्यूचर आपके पास एक डिग्री रहेगी, ग्रेजुएशन डिग्री करीब रहेगी आपके पास, तो आप खुद कह सकते हो कि हाँ, ये कोर्स हमारे फायदेमंद हुए हैं। तो स्टूडेंट, इसके अलावा किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो जरूर हमें कंसल्ट करें, हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल आपके लिए एनी टाइम हर वीडियो के लिए तैयार है। अब में कोई भी समस्या हो तो हमें जरूर बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। धन्यवाद स्टूडेंट।